सभी साथियों को राधे राधे। साथियों, कहते हैं कि ज्ञानी और अभिमानी दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। मैं बात कर रहा हूं कुछ ज्ञान के अभाव को समाज तक पहुंचाते हैं कुछ ज्ञानी लोग, कुछ नहीं, बहुत कम लोग ही ज्ञान के माध्यम से इस संसार का, इस भारतवर्ष का कहीं ना कहीं उद्धार करने के लिए सोचते हैं। लेकिन अभिमानी पुरुष कहीं ना कहीं पैसे के अभाव में, इस धन दौलत माया के अभाव में अक्सर इस समाज के हित के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका, आपके अपने केसी राधा दास। साथियों, आपको यहाँ पर केवल वही अपडेट मिल सकती है जो सनातन धर्म और हमारे भारतवर्ष की संस्कृति जो है उसको अपनाने के लिए लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं इस चैनल पर, केसी राधा दास पर, उन सभी का स्वागत है, वेलकम है। अगर आपको 1 सेकंड का भी टाइम हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, मेरी आने वाली हर अपडेट आपके पास आ जाए। साथियों, मैं बात कर रहा हूं कि ज्ञानी और अभिमानी। अब ज्ञानी पुरुष और अभिमानी पुरुष में क्या अंतर है, जिस वजह से इस समाज के अंदर जो आपने थंबनेल देखा है, इसी अकॉर्डिंग इस समाज के अंदर जो ब्यौरा बना हुआ है कि हम इतना कर सकते हैं तुम्हारे लिए, आप उतना कैसे कर सकते हो, ये सवाल हर जगह छाया हुआ है। एक मैं छोटी सी कहानी सुना रहा हूं आपको। हालांकि आपको, अगर आप वेद व्यास को पढ़ते हैं, है ना, ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो आपने वेद व्यास में चीज पढ़ी होगी। आपने एक महान ज्ञानी का नाम सुना होगा। महान ज्ञानी मतलब उनके जैसा ज्ञानी नहीं पैदा हुआ अभी तक, जिनका गीता जी को लिखने में, गीता जी की व्याख्या करने में भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं अष्टावक्र की। जी हां दोस्तों, अष्टावक्र एक ऐसे ज्ञानी वीर पुरुष जिन्होंने अपने ज्ञान के सागर से, अपने अथाह ज्ञान के सागर से अपना एक इतिहास बनाया और आज इतिहास के पन्नों में और गीता में, ग्रंथों में उनका नाम लिया जाता है। और जिसको ज्ञान पर अति विश्वास है, जिसको ज्ञान की एक अति तीव्रता लगी हुई है कि हां बिल्कुल हमें ज्ञान का प्रकाश फैलाना है, वही इस बात को जान सकता है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अष्टावक्र, साथियों, अष्टावक्र कोई छोटा मोटा ज्ञानी नहीं था। आइए समझते हैं उनके बारे में, फिर मैं आपको थोड़ा और व्याख्या करता हूं। अष्टावक्र जब अपनी मां के गर्भ में थे, अष्टावक्र जब अपनी मां के गर्भ में थे, तो उनके पिताजी कुछ सवालों पर, कुछ बातों पर चर्चा कर रहे थे। तो अष्टावक्र जब मां के गर्भ में था, देखिए पहले क्या था कि जो वीर पुरुष थे ना, जिनके अंदर ज्ञान का और सत्य का मार्ग था, वहां पर अक्सर बहुत सारी बातें गर्भ के अंदर भी पता चल जाती थी। गर्भ के अंदर भी आपको बातें पता चल जाती थी, सुनी जाती थी। लेकिन अब क्या होता है, अब तो सत्य का जमाना ही खत्म है ना, अब तो झूठ का पर्दाफाश चल रहा है और सत्य को डुबाया जा रहा है, इस तरह का काम चल रहा है। तो साथियों, जब अष्टावक्र ने अपने पिता को बोला कि नहीं पिताजी, आप इन शब्दों में कहीं ना कहीं ये मिस्टेक कर रहे हैं, यानी कि ये गलतियां आप कर रहे हैं, तो उसके पिता को गुस्सा आया। अष्टावक्र के पिताजी को अहंकार आया, क्रोध आया, और उन्होंने अपने पुत्र को, अब देखिए उस जमाने में जहां वेदों का व्याकरण हुआ था, वेदों के बारे में लिखा गया था, उस टाइम पे अक्सर हर चीज का विवरण समय से पहले हो जाना बहुत ही ज्यादा सहायक माना जाता था। तो जब अष्टावक्र को यह बात पता चली कि पिताजी आप ये शब्द गलत बोल रहे हैं, तो अष्टावक्र के पिताजी को बहुत ज्यादा अधिकतम
क्रोध आया, जिस वजह से अष्टावक्र को गर्भ के अंदर ही श्राप दे दिया गया। अब श्राप देने से अष्टावक्र जी जब पृथ्वी पर अवतरित हुए, पृथ्वी पर उनका जन्म हुआ, तो वो जन्म से ही 8 जगह से टेढ़े थे। कहीं से हाथ टेढ़ा, कहीं से नार टेढ़ी है, कहीं से पैर टेढ़ा है। इस तरीके से वो 8 जगह से कुब्ब थे। ठीक है, अब सोचने वाली बात यह है कि पिताजी ने उनको श्राप दिया, और जब अष्टावक्र ने ये सत्य बात बोली तो उसको श्राप मिल गया। अब जब ये बात बोली तो उनके पिताजी एक बहुत ही बड़े ज्ञानी ध्यानी पुरुष से उनका आमना सामना हुआ। किनका? अष्टावक्र के पिताजी का बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष से सामना हुआ, और अष्टावक्र के पिताजी उस सामने में, उस जो ज्ञान का युद्ध था उसमें परास्त हुए। और जब तक अष्टावक्र बहुत छोटा था वो इस बात को नहीं समझ पाए, और उन्होंने जल के अंदर ही समाधि ले ली। अब देखिए ज्ञान का कितना बड़ा अभाव है। मैं क्या समझाना चाहता हूं, समझने का प्रयास करना कि सत्य और ज्ञान की पहले लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन आज तो बंदूक चलती हैं, आज तो तलवारें चलती हैं, आज तो किसी को गलत ठहरा जाता है। ऐसा नहीं है। पहले ज्ञान का अभाव था और सत्य की बिल्कुल सच्ची मित्रता थी। तो अष्टावक्र के पिताजी जब ज्ञान में हार गए, उस परियोजना में हार गए, तो हारने पर उनको जल में समाधि लेनी पड़ी। समाधि ली। इधर धीरे धीरे अष्टावक्र अपने बालकपन से एक जवानी के योग की तरफ बढ़ते हैं। अब अष्टावक्र अपनी माता से पूछता है कि माताजी मेरे पिताजी कौन हैं। जब अष्टावक्र को जो ज्ञान होता है 17 से 18 साल की उम्र में आता है, तो उसको ज्ञान होता है कि माताजी मेरे पिताजी कौन हैं। तो उनकी माता बताने में असमर्थ हो गई, क्योंकि उनके पिताजी जा चुके थे, और किस विषय में जा चुके थे ये उनकी माता अष्टावक्र को नहीं बता रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान की जिद अड़ जाती है तो सामने वाला अपने आप परास्त हो जाता है, सामने वाला ऑटोमेटिक आपके सामने झुक जाता है। ऐसे ही दोस्तों अष्टावक्र ने अपना जिद्दीपन अपनी मां के सामने रखा, और मां ने बताया कि आपके पिताजी परियोजना में गए थे और वहां पर उनको कुछ सवालों का ज्ञान था नहीं, और उन्होंने उनका जवाब दिया और वो परास्त हो गए, उन्होंने जल समाधि ले ली। जब ये बात बताई तो पूछा कि वो कौन है, पूछा कि वो कौन है। तो वो जनक दरबार गए, जनक दरबार गए, और वहां जाके जिन ऋषियों मुनियों के साथ वहां दरबार लगा हुआ था, वहीं पर अष्टावक्र ने उस खुले दरबार के सामने ये चैलेंज किया कि अगर मैं ज्ञानी हूं और मेरे ज्ञान के सामने अगर कोई ऐसा वीर पुरुष है जो मुझे परास्त कर सकता है ज्ञान में, तो हमारे से ज्ञान का परियोजना योजना कर सकता है, ज्ञान का हमसे युद्ध कर सकता है। और साथियों कुछ ऐसा ही हुआ। उनके सामने वही वीर पुरुष जिन्होंने अष्टावक्र के पिताजी को जल समाधि दी थी, वही व्यक्ति उनके सामने आया और उससे अष्टावक्र का युद्ध हुआ। किसका? ज्ञान का। मेरी बातों गौर सुनना।
ज्ञान का जब युद्ध हुआ तो दोस्तों कहते हैं कि सच्चाई और सत्यता एक ऐसा शब्द है, एक ऐसी शक्ति है, इसीलिए हमारे भारत देश को सत्यमेव जयते कहते हैं। तो दोस्तों अष्टावक्र के अंदर इतना महान ज्ञान था, उसके सामने वो जिसने उनके पिता को जल समाधि दी वो हार गए, वो हार गए। और अब अष्टावक्र कहता है कि आपने जो मेरे पिता को दंड दिया था उन्होंने वो भोगा था,